दूसरा संकट है, दुनिया पूरी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। विश्व पूरा और ज्यादातर डेवलप कंट्रीज संकट के घेरे में है। क्या इस स्थिति को हम देखते रहेंगे या स्थिति से बचते रहेंगे या स्थिति का फायदा उठाएंगे? मित्रों, 3 ऑप्शन ओपन है, लेकिन 1 साल होने आया, मंदी का दौर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। हमारे सामने 3 ऑप्शन, या तो देखते रहें, बचते रहें, या अवसर का फायदा उठाएं। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी देश को वो नेतृत्व नहीं दे पाए जो इस आर्थिक संकट के काल में इस संकट को अवसर में पलट दे। मित्र, मैं आज यहां गुजरात की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मित्र, दुनिया के मंदी के दौर में दुनिया की कोई भी कंपनी बाजार से हटना नहीं चाहती है। वो अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, वो मार्केट की तलाश में रहती है। हमारे पास 2 बड़े स्ट्रांग पॉइंट हैं। एक, 100 करोड़ का मार्केट है, 100 करोड़ देशवासियों का बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है। और दूसरा, कम से कम खर्चे में स्किल लेबर, पीसफुल लेबर, एफिशिएंट लेबर, ये ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारी दूसरी पूंजी है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि दुनिया को मंदी के दौर से निकालने के लिए 2 अश्व की तरह काम कर सकती हैं। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो दुनिया को तो मंदी के दौर से बाहर ला सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को इस मंदी पर सवार होकर के सुख और समृद्धि की नाव के ओर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने गुजरात में एक छोटा प्रयोग किया था। हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया और मैंने दुनिया के देशों को कहा था, आप अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहते, आप अपना व्यापार रोजगार बंद करना नहीं चाहते, मैं आपको अवसर देता हूं, एंड आई हैव अ फॉर्मूला। मित्रों, गुजरात एक छोटा सा राज्य, 100 देश के लोग आए, 100 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के उपराष्ट्रपति, कई देशों के कैबिनेट मिनिस्टर, किसी देश के राष्ट्रपति, यानी विश्व की पूरी ताकत जिसको कहें, गुजरात की धरती पर उतर आई। इन्वेस्टर्स आए और मैंने उनको कहा था, मेरी सीधी सादी फॉर्मूला है, और मैंने एक शब्द में कहा था रेस, RACE। मैंने कहा था लो रिस्क, अलर्टनेस, लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी। ये 4 जड़ी बूटियां हैं जिससे मैं सारी स्थितियों को बदल सकता हूं, और आप पे आइए। और मित्रों, जब दिल्ली में सर पे हाथ रख करके लोग रो रहे हैं, गुजरात के अंदर 25 लाख करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ, 25 लाख नौजवानों को रोजगार की गारंटी के साथ, 12 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के साथ गुजरात की धरती ने एक नया इतिहास बना दिया। मित्रों, दिल्ली चुप बैठा। अगर इतने बड़े, और मैं मानता हूं दुनिया के लिए मंदी का दौर भारत के लिए एक सबसे बड़ा अवसर है। 1 साल बीत गया दोस्तों, यानी सुरक्षा का संकट, डिप्लोमेटिक संकट, उसमें से रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया में मंदी के दौर में हम इस परिस्थिति का लाभ कैसे लें? भाइयों बहनों, तब मैं कहता हूं कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हो। मैं यहां राजनीतिक तू मैं करनी है तो मेरे पास तीर के तीर भरे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं आज उस तीर का उपयोग करना नहीं चाहता हूं।
मुझे बताइए मित्रों, अगर हम इस देश को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं कि नहीं? मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं भाइयों, अगर शासन में बैठे हुए लोग ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ, ज्यादा नहीं 5 साल चाहिए दोस्तों, स्थितियों को बदला जा सकता है। और गुजरात ने बदल के दिखा दिया है। मतलब निराश होने का कोई कारण नहीं भैया। जो एक माहौल बनाया गया है कि देश में कुछ नहीं होगा, मैं अनुभव से कहता हूं, जो चाहे तो वो कर सकते हैं मित्रों। करप्शन को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, क्या मित्रों उसका कोई उपाय नहीं है? मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर भिलाड़ में हमारा चेक पोस्ट है और ओछार में महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। एक ही रोड के ऊपर एक चेक पोस्ट हमारा, 1 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। वो सारे व्हीकल वहां से गुजरते हैं, वे महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर भी खड़े रहते हैं, गुजरात के चेक पोस्ट पर भी खड़े रहते हैं। जितना टैक्स का रेट महाराष्ट्र का है उतना ही टैक्स का रेट गुजरात का है। लेकिन गुजरात ने चेक पोस्ट पर टेक्नोलॉजी का प्रबंध किया है। और टेक्नोलॉजी का प्रबंध ऐसा है कि मैं गांधीनगर में मेरी चैम्बर से जब चाहूं तब उस चेक पोस्ट को देख सकता हूं। क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, मैं देख सकता हूं। और उसका परिणाम क्या है पता है? दोनों राज्यों के चेक पोस्ट, दोनों राज्यों का सेम टैक्सेशन, आने वाला व्हीकल उस जगह पे कंपलसरी खड़ा रहता है। लेकिन पिछले 4 साल में गुजरात ने महाराष्ट्र से 200 करोड़ रुपया ज्यादा इनकम की है। 200 करोड़ रुपीस। ये 200 करोड़ महाराष्ट्र में कम आए, मतलब कहां गए? क्या आप इन लोगों को माफ करना चाहते हो? अगर आप ऐसे लोगों को माफ करते हो तो कृपा करके राजनेताओं को गाली देने का आपका अधिकार चला जाएगा। मत माफ करो मेरे भाइयों बहनों, बहुत हो चुका, देश बहुत झेल चुका है। क्यों माफ करते हैं ऐसे लोगों को? मैं पूछने आया हूं आपको। अगर नागरिक अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेगा, अपने हक का उपयोग नहीं करेगा, राजनीतिक ताकतों का जवाब नहीं मांगेगा, तो बद से बदतर मामला बिगड़ता जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं ऐसा समाज चाहता हूं जो हम लोगों का हिसाब मांगे। भाइयों बहनों, देश की तबाही का कारण वोट बैंक की राजनीति है। दीमक की तरह हिंदुस्तान को भीतर से खोखला कर दिया है मित्र। हर चीज में कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, और वोट बैंक की राजनीति ने देश को कितना तबाह करके रखा है मित्रों। गुजरात आपके सामने उदाहरण है। गुजरात ने वोट बैंक की राजनीति को दफना दिया, उसने विकास की राजनीति का रास्ता अपना लिया। और आज पूरे हिंदुस्तान में साहब, जो गुजरात को प्रेम करते हैं वे भी गुजरात की बात करते हैं, और जिनको गुजरात प्यारा नहीं लगता है उनको भी गुजरात का ही नाम लेना पड़ता है। जो गुजरात को प्रेम करते हैं वो ऐसा कहते हैं, हम गुजरात जैसा करेंगे, हमारे यहां हम गुजरात जैसा लाएंगे, ऐसा कहते हैं ना। और जो प्रेम नहीं करते वो क्या कहते हैं? अरे देखो, इस मुद्दे पर हम गुजरात से भी थोड़ा आगे हैं। मतलब मापदंड है गुजरात, यार्डस्टिक है गुजरात। और उसका कारण यह है कि गुजरात ने वोट बैंक की राजनीति को दफना दिया, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाया।